झांसी के पारीछा पावर प्लांट में सोमवार को एक मजदूर की हो गई मौत, जिसकी बड़ा गांव थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव निवासी 40 वर्षीय टीकाराम राजपूत के रूप में हुई पहचान। मृतक के माथे पर मिले चोट के निशान। परिजनों ने बताया कि काम करते समय सर के बल करीब 15 फीट नीचे गिर गए हुए, जिससे उनकी हो गई मौत। मजदूर ठेकेदार के पास करता था काम। मौत के बाद परिजनों ने कर दिया हंगामा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी शुरू। ललितपुर में बीती रात एक जानवर को बचाने के प्रयास में कार हो गई दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के युवा जिलाध्यक्ष परशु कुशवाहा और उनके साथी देवेंद्र कुशवाहा की एयरबैग खुलने से बच गई जान। रात करीब 12 बजे की यह घटना, जब अपने साथी के साथ रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे परशु कुशवाहा, तभी तोवन चौराहे के पास अचानक सड़क पर आ गया एक जानवर, जिसे बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पहले यातायात चौक के चबूतरे से टकराई कार, फिर डिवाइडर को तोड़ते हुए विज्ञापन के पोल से जा टकराई। हादसे में कार के खुल गए एयरबैग, जिससे दोनों की बच गई जान। दोनों को ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दे दी गई छुट्टी। वहीं कार बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। जालौन के कौश नगर में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 11 वर्षीय मासूम की मौत के मामले में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, जहां 3 सदस्यीय जांच टीम ने वात्सल्य क्लिनिक पर की छापामारी, जहां डॉक्टर उपेंद्र निरंजन द्वारा किया जा रहा था इलाज। जांच के दौरान सामने आया कि उपेंद्र निरंजन आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के बावजूद क्लिनिक में एलोपैथिक पद्धति से कर रहे थे इलाज। साथ ही क्लिनिक में भारी मात्रा में पाई गई एलोपैथिक दवाइयां। अनियमितता पाए जाने पर टीम ने क्लिनिक को तत्काल कर दिया सील। साथ ही मामले की जा रही है जांच। झांसी के सीपरी बाजार में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई, जहां टंडन रोड पर पहुंचा नगर निगम का बुलडोजर। 2 से अधिक दुकानदारों में मच गया हड़कंप। अतिक्रमणकारी लोग अपना सामान समेटकर भागते आए नजर। वहीं इसके बाद बुलडोजर से की गई ध्वस्तीकरण। यहां एक दुकान के बाहर लगे प्याऊ को किया गया ध्वस्त, तो दुकानदार ने दिया तर्क कि जनता की सेवा के लिए बनाया गया है, जिस पर अधिकारी ने कहा कि अपनी जमीन पर करिए जनता की सेवा, नाली पर नहीं। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में बीती देर रात ऑटो चालक 28 वर्षीय समीम खान की चाकू मारकर कर दी गई हत्या, जहां भोपाल रोड पर कुछ युवकों से विवाद के बाद आरोपी ने उस पर पेट में चाकू से कर दिया हमला। गंभीर रूप से घायल समीम पहुंचा थाने, जहां से पुलिस ने उसे पहुंचाया अस्पताल। यहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 2 संदिग्धों को लिया है हिरासत में। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। शिवपुरी के चर्चित जूस दुकान संचालक कपिल मिनोचा पर हुए जानलेवा हमला के मामले में पुलिस ने सोमवार को कर दिया खुलासा, जहां सामने आया कि कपिल के चचेरे भाई गणेश मिनोचा ने खुद रची थी हमले की साजिश। उसने कपिल की हत्या के लिए 25 लाख रुपए की दी थी सुपारी। पुलिस ने इस साजिश में शामिल सभी आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार और न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। महोबा के रायकोट मोहल्ले में सोमवार सुबह एक महिला का संदिग्ध हालत में पड़ा मिला शव, जिसकी सोनू अहिरवार की पत्नी के रूप में हुई पहचान। महिला के परिजनों ने पति का गला घोंटकर हत्या करने का लगाया है आरोप। मृतका के भतीजे ने बताया कि उनकी बुआ की सोनू अहिरवार से 10 साल पहले हुई थी शादी। दोनों के बीच शराब पीने को लेकर अक्सर होता था विवाद। मृतका के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में सोमवार सुबह करंट लगने से 11वीं कक्षा के छात्र की हो गई मौत, जहां मौड़ थाना क्षेत्र के भैमरा घाट गांव में रहने वाला 18 वर्षीय राहुल यादव अपने पिता के साथ खेत में कर रहा था काम। इस दौरान हाई टेंशन लाइन के खंभे में आ रहा था करंट। जब खंभे के पास पहुंचा छात्र तो वह आ गया उसकी चपेट में और पिता के सामने ही इकलौते बेटे की हो गई दर्दनाक मौत। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में बीती देर शाम एक सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित आटा चक्की पर बाइक सवार बदमाश ने कर दी फायरिंग। इस हमले में चक्की संचालक रामकिशोर साहू हो गए घायल, जहां रामकिशोर की दाईं आंख के पास जा लगी गोली। इस दौरान बदमाश दुकान में रखी नकदी से भरी गुल्लक लूटकर हो गए फरार। पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। ललितपुर के मड़ावरा में न्यायिक तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच 1 माह से चल रहे विवाद ने सोमवार को ले लिया नया मोड़, जहां बार संघ के वकीलों ने न्यायालय पर ताला जड़कर किया विरोध प्रदर्शन। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी शैलेंद्र चौधरी, जिन्होंने वकीलों को ताला खोलने को कहा, जिस पर वकीलों और एसडीएम के बीच हुई तीखी बहस। काफी समझाने के बाद वकीलों ने खोला ताला, जिसके बाद एसडीएम ने वकीलों की मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। वकील न्यायिक तहसीलदार पर कई आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की कर रहे हैं मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता
के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। टीकमगढ़ के प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भक्तों की देखी गई भारी भीड़। ब्रह्म मुहूर्त में पुजारियों ने भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक। श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे खोला गया मंदिर का गर्भगृह। सुबह से ही बम बम भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक और सुबह 7 बजे तक मंदिर में महिला व पुरुष भक्तों की लग गई लंबी कतारें, जिनकी सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में किए गए हैं विशेष इंतजाम। शाम 4 बजे के बाद गर्भगृह में प्रवेश कर दिया गया बंद। इसके बाद भगवान का किया गया श्रृंगार और शाम 7 बजे गाजे बाजे के साथ की गई महाआरती। झांसी के सीपरी बाजार इलाके में बनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अचानक बन गई अफरा तफरी की स्थिति, जहां शॉर्ट सर्किट से धुआं उठा तो काम छोड़कर जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे कर्मचारी। हालांकि समय रहते कुछ कर्मियों ने स्थिति पर पा लिया काबू, तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। शॉर्ट सर्किट से बैंक में लगी आग से करीब 2 घंटे तक बैंक का कामकाज रहा प्रभावित। सागर जिले के रहली में सोमवार को किसानों ने यूरिया खाद की कमी को लेकर मंडी के पास अस्पताल चौराहे पर सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर कर दिया चक्का जाम। खाद वितरण केंद्र पर टोकन लेने पहुंचे किसानों को यूरिया नहीं मिलने पर उन्होंने सड़क पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। इस प्रदर्शन से करीब 2 घंटे तक यातायात रहा प्रभावित। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उनकी समस्या सुनकर उसके समाधान का दिया आश्वासन, तब जाकर उनका प्रदर्शन हो सका समाप्त। झांसी में दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की घटना आई सामने, जहां गुसराय थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में रहने वाले सराफा व्यापारी विजय सिंधे के मकान में घुसा ज्ञात बदमाश और घर की गैलरी में रखा सिलेंडर लेकर हो गया फरार। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, जहां किसानों ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मांगा है मुआवजा। संगठन ने जिलाधिकारी को सौंपा 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। यूनियन के अनुसार जिले के अधिकांश गांवों में अतिवृष्टि से फसलें हो गई हैं नष्ट, गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं कई मकान, लेकिन किसानों को अब तक नहीं मिला है कोई मुआवजा। संगठन ने तत्काल सर्वे कराकर राहत राशि देने की उठाई मांग।